नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। हनुमानगढ़ जिले की संग्रिया तहसील में गनगर नदी की बढ़ती जलावक को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। पंजाब और हिमाचल के शिवालिक पहाड़ियों पर हो रही भारी बारिश के कारण नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है। इसी के मद्देनजर शनिवार सुबह जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने गनगर नदी की RD0 और इंदिरा गांधी नहर की RD 629 पर बने इंटेक स्ट्रक्चर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तटबंधों की स्थिति का जायजा लिया और उन्हें जल्द मजबूत करने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर से पानी की आवक को लेकर चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, SP श्री हरिशंकर समेत प्रशासन और जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर में अतिवृष्टि के चलते हालात की समीक्षा के लिए राज्य सरकार सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जोधपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा स्वयं पूरे प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि और किसानों को हो रहे नुकसान को लेकर गंभीर है। सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की गिरदावरी जल्द से जल्द करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उनकी आजीविका को नुकसान न हो। श्री मदन दिलावर ने यह भी कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर काम कर रही है और प्रशासनिक तंत्र को निर्देश दिए जा चुके हैं कि प्रभावित इलाकों का मौके पर जाकर निरीक्षण करें। राजस्थान और राजस्थान के मुखिया लगातार अतिवृष्टि को लेकर सरकार तत्पर है और जहां जहां अतिवृष्टि हो रही है वहां तमाम जो जिला कलेक्टर हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि वहां की जो है किसानों की जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करके और रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। प्रभारी मंत्री जी हमारे साथ है। प्रभारी मंत्री जी से जानते हैं सर, अतिवृष्टि को लेकर जिस तरह सरकार किसानों को लेकर तत्पर है, क्या कहेंगे किसानों को लेकर जिस तरीके से अभी नुकसान हुआ है बारिश को लेकर? देखो, राजस्थान में कई जगह पर नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनका सब सर्वे किया जाए, चाहे आवासीय क्षेत्र हो चाहे कृषि का क्षेत्र, और जो आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट की जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से सबको राहत प्रदान की जाए। सर, आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा को लेकर जिस तरह अभी आपने कुछ दिन पहले भी स्कूलों का लगातार निरीक्षण किया है, कई ऐसी स्कूलें हैं जहां बच्चों को लेकर नए जो आयाम ले रहे हैं, नए नए नवाचार कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर क्या नवाचार हो रहा है आपके लिए? देखो, मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार शिक्षा विभाग प्रगति कर रहा है। उसका एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ। अभी राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ था, उसमें राजस्थान का शिक्षा विभाग जो 11वें नंबर पर था पहले, वो 3रे नंबर पर आ गया है। दूसरी बात, हमारे जो परीक्षा परिणाम आए हैं 10वीं और 12वीं के, वो निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम बेहतर हैं। और उसका एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। कुछ जिलों का मैंने जब देखा तो 18,000 समथिंग 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चे सरकारी विद्यालयों के थे और 13,000 समथिंग 75% ज़्यादा अंक लाने वाले निजी विद्यालयों के बच्चे थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह शिक्षा क्षेत्र राजस्थान का निरंतर प्रगति कर रहा है। सर, एक कोचिंग बिल भी लाया जा रहा है, इस बिल में क्या है, इसकी थोड़ी सी विस्तार से जानकारी। हाँ, ये हायर एजुकेशन का मामला है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी इस प्रकार इसको स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। तो ये थे प्रभारी मंत्री, जिस तरीके से लगातार सरकार और सरकार के मुखिया किसानों और युवाओं और किसानों को लेकर लगातार तत्पर है। सरकार लगातार तत्पर है और हर मुद्दे को लेकर सरकार और सरकार के मुखिया तत्परता के साथ कार्य कर रही है। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र। राजस्थान के कोटा शहर में गणपति बप्पा की विदाई को लेकर हजारों श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़े। अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज के साथ विसर्जन यात्रा निकाले।
किशोर सागर तालाब की घाट पर सबसे बड़ा विसर्जन देखने को मिला, जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते बप्पा को विदाई दी। इस बार सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए। पहली बार एआई आधारित निगरानी, 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गणपति विसर्जन से पहले भक्तों ने बप्पा के कान में अपने मन की बात कही और फिर मां चंबल की पवित्र जलधारा में विधिवत विसर्जन किया। गणपति बप्पा की विदाई अनंत चतुर्दशी पर हो रही है। कोटा शहर की बात करें तो सबसे ज्यादा जहां भीड़ रहती है किशोर सागर तालाब की पाल पर हम खड़े हुए हैं, जहां पर हमें आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। ढोल की थाप पर लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में भीड़ है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर माकूल व्यवस्था की गई है। बारिश का माहौल है, उसके बाद भी उत्साह कम नहीं हो रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से लोग नाव में बैठ करके अपने अपने घरों में जो गणपति बप्पा विराजमान किए गए थे उन्हें विदा करने आए हुए हैं। कहीं गुलाल उड़ाए जा रहे हैं तो कहीं ढोल की थाप पर लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। इसके साथ ही जो जिला प्रशासन है इस बार कोई दुर्घटना न हो इसको भी ध्यान में रखते हुए केवल एक ही आदमी को एंट्री दे रहा है। एक ही व्यक्ति गणपति बप्पा के साथ विसर्जन के लिए जा सकता है। कुल मिलाकर के ये है कि आज जो उत्सव है, जो माहौल है, इसमें जहां मौसम में एक अपनी छटा बिखेरी है तो दूसरी तरफ जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही विसर्जन का दौर यहाँ शुरू हो गया है और कम से कम 1 दर्जन से अधिक बड़ी नाव और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो नियमित रूप से सुबह से ही गणपति बप्पा की विदाई में भक्तजनों की मदद कर रही है। लोग धूमधाम के साथ गणपति बप्पा को यहाँ ला रहे हैं। लाने के साथ ही उनकी आरती हो रही है। आरती के साथ ही उनके कान में जो अपने मन की जो बात है वो कही जा रही है और उसके बाद उन्हें मां चर्मण्यवती के जल में विसर्जित किया जा रहा है। यह दृश्य सुबह से ही लगातार जारी है और की जो गणेश उत्सव है, ये जो मेन मुख्य जुलूस है वहां पर जो सब सम्मिलित होंगे और उसके बाद जो रात को 12 बजे से लेकर के पीक टाइम रहेगा और जो सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक गणपति बप्पा की विदाई नियमित रूप से चलेगी। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। उदयपुर संभाग में लगातार हो रही अतिवृष्टि को लेकर राजस्थान सरकार हरकत में आ गई है। शनिवार को खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव और जिले के प्रभारी सचिव श्री टी रविकांत उदयपुर पहुंचे। शनिवार को खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव और जिले के प्रभारी सचिव श्री टी रविकांत उदयपुर पहुंचे और कलेक्ट्रेट स्थित मिनी सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, जलभराव, जिलों में पानी की आवक, निकासी, जर्जर स्कूल व अस्पताल भवनों की वैकल्पिक व्यवस्थाएं और जनहानि की आशंकाओं से जुड़ी स्थिति की गहन समीक्षा की। जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने उन्हें अब तक के वर्षा और प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी दी। प्रभारी सचिव ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों का हवाला देते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत पहुंचाने, संवेदनशील इलाकों में टीमों की तैनाती और नागरिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम और आगामी आयोजनों को लेकर भी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। ये आज राज्य सरकार के निर्देश अनुसार मैं यहाँ पे आया हूँ प्रभारी सचिव होने के नाते। तो अभी तो गत दिनों में यहाँ पे अतिवृष्टि हुई है, अभी भी हो रही है। उस संबंध में जो है जिला प्रशासन क्या क्या गतिविधियाँ कर रही है और क्या क्या जो लोगों के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे की क्या कार्रवाई है उसकी वो मैंने समीक्षा करी है। उसके साथ ही जो है वो ज़िले में जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और पशुपालन संबंधी सेवाएं जो है उसके बारे में भी चर्चा की है। और आगामी जो है 3 महत्वपूर्ण अभियान होने वाले हैं, जो गांव चलो, शहर चलो और सहकार अभियान। तो उनकी भी तैयारियों की जो मैंने समीक्षा करी है और पूरी अभी जिला प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, पूरी तैयारी है। तो हमारे लेवल पे जो भी राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश और भी कोई मार्गदर्शन है उन सब ने उनको दे दिया है। धन्यवाद। किस तरह की स्थिति सामने आई? नहीं, अभी तैयारी है, अच्छी तैयारी है, अभी और भी तैयारी करेंगे, अभी तो टाइम है और वो
कैंपों में जो है, अभियानों में जो है वो पूर्ण तैयारी के साथ करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। अभी जो हालात बन रहे हैं वहाँ उदयपुर में भी बारिश को लेकर या फिर मौसम नहीं, पूरी सारी एजेंसीज लगी हुई है अपने अपने काम के लिए। एसडीआरएफ भी है और बाकी पुलिस प्रशासन और बाकी जो लोग अधिकारी है सब लगे हुए हैं, सभी फील्ड में है अधिकारी। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा विधानसभा में लगातार हो रही भारी बारिश और अतिवृष्टि के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। इसी को देखते हुए जिले के प्रभारी और राज्य के राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा शनिवार को खेरवाड़ा पहुंचे। उन्होंने डाक बंगले में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्यस्थल पर ही मौजूद रहे और जनता की हर संभव सहायता सुनिश्चित करें। मंत्री श्री मीणा ने लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिशासी अभियंता श्री विजेंद्र कुमार परेवा को कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने सड़कों के हालात का तुरंत आकलन कर मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री ने खेरवाड़ा कस्बे की एमबीसी पुलिया का निरीक्षण किया और क्षतिग्रस्त हिस्से को देखा। उन्होंने कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में गनगर नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी के चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को जिले के प्रभारी सचिव श्री राजेश यादव ने सूरतगढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन समेत सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद प्रभारी सचिव श्री राजेश यादव ने घनगर नदी के बहाव क्षेत्र रंगमहल और नई बारेका गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर फीडबैक लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट मोड पर है। जल संसाधन से लेकर राहत कार्यों तक की पूरी तैयारी कर ली गई है। घग्गर के अंदर पानी की बढ़ोतरी हुई है, मगर प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रखी है और पानी मतलब नियंत्रण स्थिति के अंदर है अभी। जैसा कि कल कलेक्टर मैम ने निर्देश दिए कि घग्गर में जिन भी एरियाज में जो भी वल्नरेबल पॉइंट्स है वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, प्लस सरपंच और पंचायती राज विभाग है बीडीओ उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कट्टों की व्यवस्था करवाई जा रही है। जिन भी किसानों के खेत लो लाइंग एरियाज में और वल्नरेबल है उनके तटबंधों को मजबूत किया गया है। प्लस सिटी में भी अगर ऐसी व्यवस्था होती है कि कुछ गाँव में पानी भर जाता है या फिर बाढ़ जैसी कोई स्थिति अगर आती है तो उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किया गया है, जैसे कि लोग वहाँ से निकाल कर लाने के लिए उनको धर्मशाला या फिर जहाँ उनकी व्यवस्था की जाए, खाने के लिए व्यवस्था की जाए। और अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है उसके लिए हमने एसडीआरएफ की टीम जो है गठित कर रखी है और हम पूरी तरह से तैयार है। अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु आने वाले 2-3 दिन में जैसा कि सूचना मिल रही है कि पानी का लेवल बढ़ेगा, तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करता हूँ कि आप पानी से दूर रहे। घग्गर के जो भी लो लाइंग एरियाज में अपने बच्चों को जाने से रोके और किसी भी तरीके की कोई भी आपको अगर सूचना मिलती है तो तुरंत प्रशासन को कंट्रोल रूम में सूचित करें। जिला कलेक्टर ने आज सभी तटों का निरीक्षण किया है और नाली में जो पानी बढ़ जरूर है लेकिन स्थिति एकदम कंट्रोल में है। प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है इस क्षेत्र के लिए, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमारे इस क्षेत्र को और हर प्रकार से प्रशासन हमारे साथ लगा हुआ है। पूरे भारतवर्ष में पूरे भारतवर्ष में लगातार बरसात का दौर बदस्तूर जारी है। वहीं गिनीमत इस बात की भी है कि अब बरसात का दौर कुछ थमा है, लेकिन राजस्थान के कुछ ऐसे ज़िले हैं जो घग्गर की चपेट में है और घग्गर के जो पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बात से यहाँ के किसान और प्रशासन भी चिंतित है। लगातार प्रशासन भी मॉनिटरिंग बनाए हुए है कि घग्गर में लगातार पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं घग्गर नदी का जो पानी है वो 5000 क्यूसेक पानी है चल रहा है और भविष्य में ये संभावना जताई जा रही है प्रशासन की ओर से इस घग्गर क्षेत्र में पानी बढ़ेगा, तो कि इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां चल रही है, यहाँ पे कट्टे लगाए गए हैं और प्रशासन लगातार मुस्तैद है और हर बात के लिए अलर्ट है। आज वहीं डॉक्टर जिला कलेक्टर ने मंजू ने यहाँ निरीक्षण किया है और हर तटबंध का निरीक्षण करने के बाद में मॉनिटरिंग करने के बाद में प्रशासनिक इंतजाम रखने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आप बने रहिए सूजस राजस्थान पर। बारां जिले में अनंत चतुर्दशी का पर्व परंपरा और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन शोभा यात्रा के साथ किया गया, जिसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पार्वती नदी, ढोल तालाब
और मनिहारा सहित अन्य जल स्रोतों पर श्रद्धालु गणपति बप्पा को विदाई देने पहुंचे। इस दौरान शहर के ऐतिहासिक प्यारे राम जी मंदिर में वर्षों पुरानी परंपरा के तहत तोप दाग कर अनंत चतुर्दशी का आगाज किया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर प्रबंधक श्री राजकुमार विजय और पुजारी श्री गौतम ने बताया कि यह तोप केवल अनंत चतुर्दशी, जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा और जगन्नाथ रथ यात्रा पर चलाई जाती है। इस अवसर पर विधायक श्री राधेश्याम बैरवा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तोप दागने के बाद भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की गई। आज प्यारे राम जी के मंदिर में पूजा अर्चना कार्यक्रम था और अनंत चौदस के शुभ अवसर पर, और आज तोप चलाई है हमारे माननीय पूर्व जिला प्रमुख ने। और जो प्यारे राम जी का जो मंदिर है, इसके लिए सरकार ने 3.5 करोड़ रुपये से तो इस पर भी विचार किया जा रहा है कि इसके लिए क्या करना है। सारे हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, इस पर सभी विचार विमर्श करके इसका आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, इसके लिए रूपरेखा तैयार करके, और आने वाले समय में जो हमारे बहुत पुरानी हमारी परंपरा रही है, तो इसके लिए सरकार ने 3.5 करोड़ रुपये दिए। और ये हमारे ज़िले का सबसे पुराना मंदिर है प्यारे राम जी का। और जब कोई 12 ज़िले में कोई काम होता है तो हम प्यारे राम जी को ढोक के उसके बाद कोई कार्यक्रम करते हैं। इसलिए हमारा एक सबसे बड़ा आस्था का ये है मंदिर, तो इसलिए आज हम यहाँ आए और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी क्षेत्रवासियों को सकुशल रखें और जो हमारे ऊपर कोई आपदा नहीं है, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। राजस्थान में सक्रिय मानसून ने जहां कई जिलों में नदी नालों और तालाबों को लबालब कर दिया है, वहीं कई क्षेत्रों में भारी जलभराव और फसलें खराब होने की स्थिति भी सामने आ रही है। इसी स्थिति को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रशासन अलर्ट मोड में काम कर रहा है। टोंक जिले में भी अतिवृष्टि के हालात का जायजा लेने के लिए जिले की प्रभारी सचिव अर्चना सिंह ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अर्चना सिंह ने राहत व बचाव कार्यों की प्रगति, समय पर प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने, गिरदावरी कार्यों की स्थिति, पशु हानि जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने पंच गौरव योजना के तहत चल रही गतिविधियों की भी समीक्षा की और निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद तक सहायता तुरंत पहुंचे। साथ ही आगामी गांव व शहर चलो अभियान व सहकारिता सदस्यता अभियान की तैयारी पर भी जरूरी निर्देश दिए। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटूश्याम में स्थित बाबा श्याम मंदिर में शनिवार रात 8 बजे से पट मंगल हो गए। बाबा श्याम के भक्तों को आगामी 43 घंटे तक दर्शन का अवसर नहीं मिलेगा। मंदिर प्रशासन व तहसील प्रशासन ने बताया कि 7 सितंबर को पूर्णिमा पर लगने वाले चंद्र ग्रहण और 8 सितंबर को होने वाले तिलक श्रृंगार की विशेष पूजा के चलते यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान बाबा श्याम के पट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे और 8 सितंबर को शाम 5 बजे विशेष पूजा के बाद ही पुनः खोले जाएंगे। धौलपुर जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ के हालात का जायजा लेने शनिवार को जिले के प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बैडम पहुंचे। मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान के आकलन को लेकर विस्तार से चर्चा की कि सर्वे कार्य में कोई लापरवाही न हो और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाए ताकि प्रभावित लोगों को राहत समय पर मिल सके। प्रभारी मंत्री ने चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने के दौरान प्रशासन द्वारा किए गए राहत कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बाढ़ के समय प्रशासन ने तत्परता से कार्य किया। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाए जा रहे हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान को लेकर डिडवाना जिले ने नया कीर्तिमान रच दिया है। जिले में 11,15,000 से अधिक पौधे लगाकर तय लक्ष्य को समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया। इस महाअभियान में जिले के सभी सरकारी विभागों ने साझा प्रयास किए, लेकिन शिक्षा विभाग की भूमिका सबसे अहम रही। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजीत सिंह देथा के अनुसार छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों और अभिभावकों और समाज सेवियों ने मिलकर 3 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए। जिले के हर ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने इस सफलता को सामूहिक भागीदारी का नतीजा बताया। सरकार का यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। हमारे ज़िले के अंदर वृक्षारोपण कार्यक्रम जुलाई से प्रारंभ हुआ है। जुलाई और 31 अगस्त तक हमने जो
शिक्षा विभाग को राज्य सरकार द्वारा जो टारगेट दिया गया है उसको 100% कर लिया गया है। सभी पौधों को लगा दिया गया है, उनका जियो टैग भी कर दिया गया है और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चला है। हरियालो राजस्थान कार्यक्रम में शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छी प्रगति की है और 100% वृक्षारोपण कार्यक्रम हमने कर दिया है और इसमें अच्छा कार्य सभी ने मिलकर किया है। विद्यालयों के शिक्षकों ने, छात्रों ने, बच्चों ने, अभिभावकों ने, अन्य अधिकारियों ने जुड़ कर के इस कार्यक्रम को किया है। ये 100% हमने इसका टारगेट प्राप्त कर लिया है और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे। उसकी सुरक्षा, उसमें पानी देना, उनकी देखरेख का कार्य भी हमने व्यक्तिगत सौंप दिया गया है, वो कार्य भी अभी जारी है। वृक्षारोपण अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप डीडवाना कुचामन जिले को 11,15,000 का लक्ष्य दिया गया था और मुझे आपको ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने अपने 100% लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। लगातार पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम जो 11,15,000 का लक्ष्य दिया गया इससे कहीं बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे और राजस्थान को माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हरा भरा राजस्थान बनाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बारिश, वर्षा का या दूसरा जो असंतुलन को कहते हैं, ये उसके कारण नहीं है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 50 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है, 2 साल में ही राजस्थान के क्लाइमेट में बदलाव देखने को आ रहा है और आगे जिस प्रकार से वृक्षारोपण होगा आप देखें कि राजस्थान के अंदर जो क्लाइमेट है वो वृक्षारोपण के कारण, बड़े स्तर पर जो वृक्षारोपण है इसके कारण बदलेगा, ना कि ग्लोबल वार्मिंग के। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत डिडवाना में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पीएम श्री जवाहर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिडवाना कुचामन में संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना और LNT के संयुक्त तत्वावधान में 100 से अधिक छायादार और फूलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। विद्यालय प्राचार्य मंजू चौधरी ने बताया कि यह अभियान न सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित है बल्कि पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी तय की गई है। राजस्थान सरकार की ओर से निवेश को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए MOU की प्रगति को लेकर डिडवाना में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने की। बैठक में उन सभी विभागों के अधिकारियों को तलब किया गया जिन्होंने कृषि वितरण, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, आयुर्वेद, परिवहन, उद्योग एवं पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावों के तहत MOU किए हैं। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि MOU के अनुसार भूमि आवंटन, निर्माण कार्य, उद्योग स्थापना और निवेशकों से समन्वय जैसी प्रक्रियाएं जल्द पूरी की जाए ताकि निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर सके। उन्होंने सभी विभागों से कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने और निवेशकों से नियमित संपर्क में रहने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान में हो रही भारी बारिश के चलते कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। नागौर जिले के परबतसर में भी अतिवृष्टि के कारण नुकसान की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने शनिवार को अधिकारियों की बैठक ली। पंचायत समिति सभागार में आयोजित इस बैठक में जिले की अतिवृष्टि से हुई क्षति की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित ग्रामीणों को राहत पहुंचाने में कोई कोताही न हो और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों, फसलों, मकानों व सड़कों का त्वरित आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जाए। बैठक में जिला प्रमुख श्री भागीरथ चौधरी, जिला प्रभारी सचिव श्री कन्हैया लाल स्वामी, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर समेत सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों से समन्वय बनाकर तेजी से राहत कार्यों को अंजाम देने के निर्देश भी दिए। GST टैक्स स्लैब में किए गए बड़े बदलाव को लेकर देश भर में कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भिलवाड़ा से सांसद श्री दामोदर अग्रवाल ने इस फैसले को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आमजन को दिया गया दिवाली तोहफा बताया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि अब GST के केवल 2 स्लैब 5% और 18% रखे गए हैं, जिससे न केवल व्यापारियों को राहत मिलेगी बल्कि मध्यम वर्ग और गृहिणियों पर भी मासिक खर्च का बोझ कम होगा।
सांसद ने कहा कि घरेलू उत्पाद सस्ते होंगे, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही इस बदलाव से देश की आर्थिक व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से की गई घोषणा के अनुरूप यह कदम उठाया गया है और आने वाले समय में जीएसटी काउंसिलिंग कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। कल इंडियन इकोनॉमी में एक अहम पड़ाव आया है जब जीएसटी काउंसिल ने 12 और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया और मिनिमाइज स्लैब की तरफ सारे प्रोडक्ट को डाइवर्ट कर दिया। यानी जो 12% जीएसटी जिस गुड्स पर थी वो 5% हो गई, जहां 28% लगता था वो 18% हो गया। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण फैसला लिया हेल्थ को लेकर। जीवन रक्षक दवाओं, कैंसर इत्यादि बीमारी की दवाओं, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को 0 जीएसटी कर दिया गया, यानी जीएसटी से बाहर कर दिया गया। इससे इंडियन इकोनॉमी में उछाल आएगा और भारतीय उपभोक्ता को सस्ते दाम पर चीज़ें उपलब्ध होने से उनकी बाइंग कैपेसिटी और उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। मैं इस निर्णय के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।